हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एसएसआई। एसएसआई मतलब सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, इसको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है। तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन जो है, ये जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन ये क्या है? ये एक टाइप ऑफ इन्फेक्शन जो कब होता है? अकरिंग विद इन द 30 to 90 days ऑफ प्रोसीजर ऑफ द ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी। प्रोसीजर मतलब कोई सर्जिकल हो गया, जैसे ऑपरेशन हो गया, सर्जरी हो गया, उसके बाद होता है। तो सर्जिकल साइड इन्फेक्शन आर द इन्फेक्शन ऑकरिंग विद इन द 30 to 90 days ऑफ प्रोसीजर ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर सर्जरी टुक प्लेस। जहाँ पर सर्जरी हुआ है वही प्लेस में, मतलब वही एरिया में इन्फेक्शन हो जाना को हम बोलते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। वो कज बाई किससे होता है? ये बैक्टीरिया का वजह से होता है, कज बाई द बैक्टीरिया। ठीक है, एंटरिंग इन द इंसिशन, जहाँ पर हमारा इंसिशन हुआ है, जहाँ पर हमारा कट हुआ है, सर्जरी हुआ है, थ्रू दिस वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसी जो एसएसआई को हम फिर कौन सी एरिया में होता है, कितना डेप्थ तक जाता है, उसी को बेस करके हम उसको क्लासिफिकेशन भी किए हैं। तो पहला होता है सुपरफिशियल इंसिशनल एसएसआई, ये सुपरफिशियल ही होता है। सेकंड वन होता है डीप, ये डीप होता है। ठीक है, देन पहले सुपरफिशियल है, सेकंड वन इज डीप एंड थर्ड वन इज ऑर्गन और स्पेस में होता है। ठीक है, ये कहाँ पर होता है? ऑर्गन और स्पेस पर होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। अगर उसको और थोड़ा डीपली हम देखेंगे तो सुपरफिशियल हम किसको बोलेंगे एंड डीप किसको बोलेंगे एंड ऑर्गन और स्पेस एसएसआई किसको बोलेंगे? तो सुपरफिशियली इंसिशनल जो एसएसआई, जब इन्फेक्शन अकर इन द एरिया ऑफ द स्किन, मतलब ये स्किन में होता है। ठीक है, और सबक्यूटेनियस टिश्यू में होता है, वेयर द इंसिशन वाज मेड, वही एरिया में थोड़ा सुपरफिशियल लेयर गया है, उसको हम सुपरफिशियल एसएसआई बोलेंगे। डीप एसएसआई कब बोलेंगे? जब इन्वॉल्व कर देता है, ये जब इन्वॉल्व कर देता है कहाँ पर? जब टिश्यू को इन्वॉल्व कर देता है, ये टिश्यू को इन्वॉल्व करता है। बीनीथ द टिश्यू कहाँ पर होता है? बीनीथ द मतलब स्किन का नीचे होता है। तो ये इंक्लूड करता है, ये मसल को भी इंक्लूड करता है एंड फेसिया को भी इंक्लूड करता है। ये दोनों को ये इन्वॉल्व करता है। ठीक है, मसल एंड फेसिया इन्वॉल्व होता है कहाँ पर? जब डीप एसएसआई, जिसको हम बोलेंगे अगर मसल और फेसिया को मतलब टिश्यू को वो इन्वॉल्व करेगा इन्फेक्शन। ठीक है, देन हम देखते हैं ऑर्गन स्पेस एसएसआई। ठीक है, ऑर्गन स्पेस एसएसआई जो है अकर एनी पार्ट ऑफ द एनाटॉमी, मतलब एनाटॉमिकली कोई ऑर्गन को अगर वो इन्वॉल्व करता है और स्पेस को इन्वॉल्व करता है, जैसे कैविटी हो गया हमारा, पेरिटोनियल कैविटी हो गया, जैसे यूट्रस का प्रॉब्लम हुआ है, हम वहाँ ऑपरेशन किए हैं, फिर दूसरा वो पेरिटोनियल कैविटी में जाके दूसरा मतलब कोई सर्जरी में जैसे स्पेस होता है कैविटी में, वो स्प्रेड करके दूसरा ऑर्गन को अफेक्ट भी कर जाता है। ठीक है, दैट वाज द ओपन एंड मैनिपुलेट ड्यूरिंग द सर्जरी, मतलब जहाँ जो कैविटी को हम ओपन किए हैं तो वही वो दूसरा ऑर्गन को भी अफेक्ट कर देता है ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर में। जहाँ जो स्पेस को हम ओपन किए हैं, थ्रू दिस ओपनिंग इन्फेक्शन जाके दूसरा ऑर्गन को अफेक्ट कर देता है, तब हम बोलेंगे ऑर्गन और एसएसआई बोलेंगे, उसको ऑर्गन एसएसआई बोलेंगे। तो फिर ये क्या करता है? ये कलेक्शन ऑफ पस भी कर देता है। देखिए, यहाँ पर भी पस हो सकता है, यहाँ पर भी पस हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है इन्फेक्शन कितना तक गया है। तो पस जब कलेक्शन हो जाता है, हम वो टर्म को हम क्या बोलते हैं? उसको हम एब्सिस बोलते हैं। ठीक है, हम उसको एब्सिस बोलते हैं। ठीक है, एब्सिस। ठीक है, एब्सिस भी एक मतलब शॉर्ट नोट आता है, व्हाट इज एब्सिस और क्या
ठीक है। फिर देखते हैं सिम्टम और डायग्नोसिस, मतलब क्या सिम्टम और डायग्नोसिस हम करेंगे, मतलब सिम्टम क्या क्या दिखाई देगा जब एसएसआई होगा, मतलब सर्जिकल साइड इन्फेक्शन जब होगा हमारा क्या क्या सिम्टम हमको दिखाई देगा। साइन और सिम्टम जो होता है, तो साइन टिपिकली अपीयर कब होता है, 2 to 7 डेज में ये अपीयर करता है, 2 to 7 डेज में ये अपीयर करता है आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद में ये इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। ऑल्दो दे कैन अकर लेटर भी हो सकता है, मतलब थोड़ा देर में, मतलब आफ्टर सर्जरी ये भी, मतलब पेशेंट एडमिशन हुआ तो पोस्ट ऑपरेटिव हम उसको 7 डेज रख के उसके बाद हम लगा कि भाई ठीक ठाक है, हम उसको छोड़ देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन आफ्टर दैट वो घर में जाके भी उसका क्या इन्फेक्शन फिर स्टार्ट हो सकता है। स्पेशली ये जब हम कोई मतलब ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे हमारा टूथ प्रोसीजर, डेंटल प्रोसीजर हो गया, ऑर्थो का प्रोसीजर हो गया, कार्डियोवास्कुलर जैसे हम इम्प्लांट करते हैं ना, तो उसी टाइम वही केसेस में ज़्यादा ये लेट में दिखाई देता है। सॉरी। तो इंडिकेशन क्या क्या, मतलब कैसे सिम्टम हमको, मतलब जैसे हमारा रेडनेस होगा, वार्मथ होगा, रेडनेस होगा, वार्मथ होगा, वार्मथ हमारा क्या, जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, हमारा वार्मथ होगा वो एरिया में, लोकलाइज टेंडरनेस होगा, क्योंकि अगर इन्फेक्शन स्मॉल छोटा सा ये में हुआ है, एक लोकलाइज हुआ है, तो लोकलाइज टेंडरनेस होगा अराउंड द ऊन का चारों तरफ, रेडनेस, वार्मथ ऐसे होगा। पुरलेंट डिस्चार्ज, जो पस भी फॉर्मेशन हो सकता है, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये भी हो सकता है। देन हम देखते हैं सिस्टमिक सिम्टम लाइक फीवर और पेन भी हो सकता है। अगर सिस्टमिक और ज़्यादा दर ये चला गया सिस्टम को, तो अगर इन्फेक्शन हमारा ब्लड में चला गया और सिस्टमिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो लीड करता है आगे जाके फीवर, सिस्टमिक हो जाएगा तो फीवर भी करेगा एंड पेन भी करेगा, व्हिच इंडिकेट द डीप, मतलब एसएसआई हमको तब लग जाएगा कि ये भाई डीप एसएसआई हो गया, मतलब बहुत थोड़ा डीपली ये इन्फेक्शन हो गया। देन हम देखते हैं कॉज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ द एसएसआई, मतलब इसका कॉज क्या है, रिस्क फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो इन्फेक्शन आर कॉज बाई जनरली जर्म मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ भी, मतलब मेनली हम देखेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, थ्रू बैक्टीरिया ये होते हैं। किसे होते हैं, थ्रू बैक्टीरिया होता है। जैसे बैक्टीरिया क्या है, स्टाफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड सीडोमोनास, ये मेनली ये बैक्टीरिया जो सर्जिकल साइड इन्फेक्शन कराते हैं, ठीक है। देन हम देखते हैं जो जर्म है कैन इन्फेक्ट ए सर्जिकल वुंड थ्रू वेरियस फॉर्म ऑफ कंटैक्ट, मतलब थ्रू कौन सी थ्रू ये ज़्यादा होता है, जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जहाँ हम ऑपरेशन कराएंगे, जहाँ हमारा ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं हमारा प्रोसीजर सर्जरी के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट अच्छा से ऑटोक्लेव एंड स्टेरिलाइज होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो पेशेंट को वहाँ से ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा। जब देखेंगे मास, सपोज आज एक ओटी में 5-7 ऑपरेशन हुए हैं, सबको इन्फेक्शन डेवलप करा है, तब तो ये लग जाएगा कि हाँ ये तो सर्जिकल मतलब इंस्ट्रूमेंट का वजह से होता है कि ओटी अच्छा से स्टेरिलाइज नहीं हुआ है। ओटी भी स्टेरिलाइज होता है पीरियडिकली होता है, ठीक है, क्योंकि एयर में भी हमारा जर्म भी रह जाता है, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में भी होता है, एयर में भी होता है, और क्या है, जर्म ऑलरेडी इन द बॉडी में भी अगर होगा तो इसी के लिए हम एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस पहले देते हैं।
एंटीबायोटिक देते हैं। अगर बॉडी में कुछ होगा तो फिर फर्दर वो हमारा जो प्रोसीजर और जो सर्जरी हुआ है जो वुंड साइड को, इंसिजनल साइड को और एग्रावेट नहीं करेगा, मतलब और बढ़ाएगा नहीं इन्फेक्शन। तो इसलिए बॉडी में जो होगा हम पहले से एंटीबायोटिक दे के रखेंगे पेशेंट को बिफोर सर्जरी, ठीक है। देन ट्रीटमेंट क्या है? एसएसआई का कैन बी ट्रीटेड विद द एंटीबायोटिक। पहले तो हम एंटीबायोटिक में करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्योंकि ओटी को जाने से पहले ये इंस्ट्रक्शन रहेगा कि ये एंटीबायोटिक पेशेंट को दे के हम ओटी लेंगे, ठीक है। समटाइम एडिशनल सर्जरी प्रोसीजर अगर ज़्यादा डीपली हो गया, कोई ऑर्गन को अफेक्ट कर गया तो उसी टाइम में सर्जन को अगेन रीओपन करके फिर सर्जरी करना पड़ेगा उसको, मतलब उसको भी क्लीन करना पड़ेगा। और दूसरा ऑर्गन को होगा तो फिर एडिशनल सर्जरी कुछ और प्रोसीजर कुछ करना पड़ता है अगर नेसेसरी है। मे रिक्वायर, ठीक है। हर केस में नहीं चाहिए, लेकिन कोई केस में ये भी चाहिए टू ट्रीट द एसएसआई। तो ये था हमारा एसएसआई का, मतलब ये छोटा सा वीडियो जो था एसएसआई क्या है हम देखें, उसका क्लासिफिकेशन, सुपरफिशियल, डीप एंड ऑर्गन और स्पेस एसएसआई क्या है। एसएसआई का उसको थोड़ा ब्रीफली, जब स्किन को अफेक्ट करेगा वो सुपरफिशियल होगा, जब मसल एंड फेसिया को, मतलब जिसको हम टिश्यू बोलते हैं, उसको अगर अफेक्ट करेगा इन्फेक्शन तो हम डीप उसको बोलेंगे। तो ऑर्गन और स्पेस को जब अफेक्ट कर जाएगा हम उसको ऑर्गन एसएसआई बोलेंगे। सिम्टम क्या होगा? जैसे हमारा कोई इन्फेक्शन में होता है, ये रेडनेस, वार्म एंड लोकलाइज टेंडरनेस रहेगा। पस भी कभी कभी फॉर्मेशन हो जाता है ज़्यादा अगर इन्फेक्शन रहेगा तो। फिर सिस्टमिक अगर होगा तो फीवर होगा एंड पेन भी होगा, वो डिप में फीवर एंड पेन होगा। देन इसका मेनली काज क्या है हम देखेंगे। बैक्टीरिया मेनली, तो डिफरेंट टाइप ऑफ जर्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन मेनली अगर बैक्टीरिया देखेगा, कौन कौन बैक्टीरिया है? स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और सीडोमोनास होते हैं। इसको छोड़ के, बैक्टीरिया को छोड़ के अगर और क्या क्या हमको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को हमको अच्छा से स्टेरिलाइज करना पड़ेगा, ऑटोक्लेव एंड स्टेरिलाइज करना पड़ेगा। एंड देन ओटी को भी स्टेरिलाइज करेंगे सो दैट कि ओटी में जो एयर है वो भी इन्फेक्शन कंटामिनेटेड नहीं रहेगा। एंड जर्म जो बॉडी में होगा उसी के लिए हम एंटीबायोटिक पहले दे के लेंगे, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस मेजर हम यूज करेंगे। एंड उसके बाद अगर एसएसआई डेवलप करेगा फिर एंटीबायोटिक से हम उसको केयर करेंगे। अगर नहीं होगा तो, अगर डीप एंड ऑर्गेनिक होगा तो फिर देन हम मतलब फिर एडिशनल सर्जरी भी हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम भी उसको भी करेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द एसएसआई। थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखना, और ये आपको अगर हेल्प करता है तो जरूर हमको लाइक एंड सब्सक्राइब करना, सो दैट वी विल मोटिवेट एंड हम मोटिवेट होंगे और दूसरा टाइप का वीडियो भी इस तरह का डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।